बहुत सारे बज़ क्रिएट हुए हैं मार्केट में, तो उस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी क्या है? होंडा के बारे में लोग बोल रहे थे, एक भरोसा जा रहा था, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा वेट करिए एंड सही समय पे ज़रूर बताएंगे आपको। जब आप मुझसे होंडा कारों के बारे में पूछते हैं कि भैया ये गाड़ी खरीद लूँ या ये गाड़ी खरीद लूँ, और मैं आपको जवाब देता था भैया खरीद लो, तो अब आपका सवाल शुरू हो गया था वहाँ से कि भैया क्यों खरीदूँ, क्या मैं सेफ हूँ ये गाड़ी खरीद कर, कहीं कंपनी चली ना जाए? तो आज मेरे साथ राइट पर्सन है, हमारे साथ हैं होंडा कार्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग कुणाल बहल जी। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर रेडी हो आप ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए? बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर बुलाने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे सवाल का आंसर करूं। तो आप देख सकते हैं ये इंथुजियाज्म, और यहाँ से जो आपको जवाब मिलेगा ना, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे होंडा कार्स इंडिया के बारे में। और ये नई नवेली, आप ही बता दीजिए कौन सी गाड़ी है सर? हमारी नई नवेली होंडा सिटी स्ट्रॉन्ग ई हाइब्रिड है, और प्लीज़ जरूर टेस्ट ड्राइव करिए इस गाड़ी को। तो चलिए यहीं पर नहीं खत्म करेंगे इस इंटरव्यू को, आप शुरू करते हैं। चलिए सर आइए, इधर आ जाइए सर, मैं चलाता हूँ। तो मैं कुणाल बहल जी के साथ अब उनकी ही बनाई हुई, ऐसे बोल सकते हैं, बनाई तो जापानीज इंजीनियरिंग है, लेकिन अब मैं वो सवाल कर सकता हूं जो आप करना चाहते हैं। कुणाल सर जी बताइए, बहुत सारे बज़ क्रिएट हुए हैं मार्केट में, तो उस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी क्या है? सबसे पहले धन्यवाद मुझे अपने इस शो पे बुलाने के लिए। आजकल एवरीबडी वांट्स कि इलेक्ट्रिक गाड़ी मिले उनको और वो एंजॉय कर सकें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, बट जिस तरह के सिचुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में है, हर आदमी के दिमाग में एक स्ट्रेस रहता है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी कितनी दूर तक अपनी इलेक्ट्रिक कार ले जा सकता हूँ, कहीं मुझे बीच में रास्ते में चार्ज करने के लिए जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप उतना नहीं है। तो हम सब ने इंटरनली होंडा में सोचा एक गाड़ी, एक सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो कि आपको कहीं रुक के गाड़ी चार्ज नहीं करनी पड़े, अपने आप सेल्फ चार्जिंग अगर कोई गाड़ी मिल सके तो वो मेरे ख्याल से इंडियन कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज होगी। एंड उसी के साथ हमने अब होंडा सिटी न्यू HEV लॉन्च की है, एंड इसकी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव्ड और बहुत ज़्यादा रिफाइंड है पुरानी हाइब्रिड से। एंड मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है, इसका मतलब इसमें एक इंजन है, इसमें 2 एडवांस्ड मोटर्स हैं, and of course a club with the lithium ion battery. So depending upon जो आपकी स्पीड है गाड़ी की और जैसा वो गाड़ी को लगता है कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रहे, वो ऑटोमेटिकली 3 मोड्स में अपने आप सिलेक्ट करती रहती है। एक EV मोड है जो कि प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड है, एक हाइब्रिड मोड है और एक इंजन मोड है। सो वही नहीं, सिर्फ हमने गाड़ी के अंदर एक बहुत बेहतरीन होंडा सेंसिंग फीचर्स दिए हैं, बेसिकली दैट दोज आर ड्राइवर असिस्ट सेफ्टी फीचर्स। सिर्फ सेफ्टी आपके लिए नहीं, आप गाड़ी चला रहे हैं, ऑक्यूपेंट्स के लिए भी नहीं, बट इवन जो लोग सड़क पे हैं उनकी सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि लोगों के चेहरे पर स्माइल ले आई है ये गाड़ी, और बहुत सारे लोगों का भरोसा जम गया है। बट एक सवाल ये निकलता है, जो बहुत सारे बज़ ये क्रिएट हो रहे थे, होंडा के बारे में लोग बोल रहे थे, एक भरोसा जा रहा था, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं बोलना चाहूँगा होंडा हिंदुस्तान के लिए कमिटेड है, हमारे हिंदुस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार है, एंड बहुत सारे कस्टमर्स हमारे साथ हैं। होंडा सिटी जो कि अब 25 साल कंप्लीट करेगी इंडिया में, उसके कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो स्पेकुलेशन के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता ऐसा स्पेकुलेशन क्यों आया कि होंडा कहीं ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान छोड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं है। होंडा सिटी HEV जो आज आप गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी हिंदुस्तान में ही बनाई जा रही है, एंड हम मेक इन इंडिया की कमिटमेंट को फॉलो करते हुए गाड़ी यहाँ पे बना रहे हैं। अगले साल हम होंडा की नई SUV लेके आ रहे हैं जो कि हिंदुस्तान मार्केट के लिए ही बनाई जा रही है। अच्छा। So, वो स्पेशल गाड़ी है क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान मार्केट के नीड्स के हिसाब से बनाई जा रही है। सो मैं आपके माध्यम के थ्रू बोलना चाहूँगा अपने सारे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के लिए दैट इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर अस, और हमारी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है हिंदुस्तान मार्केट के लिए। तो अभी सर जो आपको ट्रेंड दिख रहा है मार्केट में, जैसे HEV ले आए आप, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बोल रहे हैं आप इसे, तो इस तरीके की गाड़ियों की डिमांड अब समझ में
में क्यों आ रही है? क्योंकि पेट्रोल के रेट्स बढ़े हैं बिल्कुल। या कुछ और वजह है? मेरे ख्याल से सब कोई चाह रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का एक वो पार्ट बने। हर आदमी ऑफ कोर्स, और लो एमिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम ऐसी गाड़ियां बनाएं जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी हो, जिनके अंदर एमिशन बहुत कम से कम हो। तो लाजिम सी बात है कि हर आदमी चाहता है कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाऊं। बट जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रिक गाड़ी की एक सबसे बड़ी जो अभी की डेट में स्ट्रेस है कि मैं कितनी दूर तक गाड़ी विदाउट चार्ज करके जा सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर दिल्ली से चंडीगढ़ या दिल्ली से अमृतसर क्या चार्ज के बिना चार्ज किए बीच में ले जा सकता हूँ गाड़ी या नहीं? मेरे साथ पूरा मेरा परिवार बैठा है और कहीं अगर गाड़ी बीच में रुक गई तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है, जहाँ की आपको ये बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी अपने आप चार्ज करती रहेगी, और जहाँ आपको लगे कि मुझे स्ट्रॉन्ग स्पीड चाहिए, वो अपने आप इंजन भी अपने आप इसमें रोल प्ले करता है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, टॉप स्पीड की एक लिमिट है बिकॉज ऑफ द रेंज प्रॉब्लम, कि मैं कितनी रेंज तक जा सकता हूँ। होंडा सिटी एचईवी में ऐसी कोई भी वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बेझिझक होकर चलाइए, जैसे चलाना चाहें वैसे चलाएं, और गाड़ी अपने आप यूज़ करती रहेगी इलेक्ट्रिसिटी को भी और इंजन की पावर को भी। तो सर एक चीज़ बताना है, आपने बोला एसयूवी आएगी, तो एसयूवी कौन से वाले सेगमेंट में देखें लोग इंतजार करें? सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी या फुल एसयूवी होगी, या फिर क्या कॉम्पैक्ट एसयूवी क्या है? मैं आपको बोलना चाहूँगा, थोड़ा देर इंतज़ार करिए। अच्छा। इतने साल आपने इंतज़ार किया है होंडा के एसयूवी के लिए, तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार करिए। हम अगले साल जो भी कॉन्सेप्ट कार जो हम लेके बनाई है हमने, वो ऐसे सेगमेंट में लेके आएंगे जहाँ पे होंडा के कस्टमर्स चाहते हैं कि होंडा गाड़ी लेके आए। तो मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा अभी कि थोड़ा सा वेट करिए, एंड सही समय पे ज़रूर बताएंगे आपको। डीजल के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? डीजल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी पूरी सेल में। हालांकि हम करीब 9% गाड़ियां टोटल सेल में हमारी डीजल होती हैं। डीजल ऑफ कोर्स पहले था कि पेट्रोल डीजल के प्राइस में बहुत डिफरेंस था, आज के डेट में डिफरेंस थोड़ा कम रह गया है। और होंडा की टेक्नोलॉजी डीजल इंजन में बहुत अच्छी रही है। NVH जो हम कहते हैं, नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। अमेज में हम डीजल देते हैं, होंडा सिटी में हम डीजल देते हैं, एंड डीजल में हमारे अमेज के अंदर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी हमारा मार्केट शेयर डीजल में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ, जैसे रेगुलेशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस आगे भी आने वाले हैं, सो हमें उन सबको मद्देनजर रखते हुए अपना डीजल इंजन डिजाइन करना पड़ेगा। सो आज की डेट में डीजल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें हम 9% के करीब हम सेल करते हैं। सर अमेज के बारे में, आपने अमेज का नाम लिया, तो अमेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को बहुत पसंद आता है, तो उसमें भी कुछ और बदलाव देखने को मिलेगी कि एक छोटा सा फेस लिफ्ट देखा था, वो लोगों को अच्छा लगा था, तो ये कब तक लोग उम्मीद करें कि एक नई पीढ़ी कुछ आएगी, ऐसे टाइप का कुछ उम्मीद कर सकते हैं क्या? सॉरी, सवाल तो हम कर ही सकते हैं, जवाब आपको देना है। नहीं बिल्कुल। सो अमेज हमने अभी लॉन्च की है, एंड जब हमने अमेज MMC जो हम आपने बता रहे हैं वो लॉन्च किया, उससे काफ़ी डिमांड हमें टॉप ग्रेड में देखने को मिली है। लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि होंडा में हम CVT कहते हैं, विच इज़ कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हमने बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी है। पहले ऑटोमेटिक की जो रेशियो थी, और अब क्लोज टू 40% हम ऑटोमेटिक अमेज में बेचते हैं। जब भी नया फेसलिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी या हम नया मॉडल लेके आएंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, बट आज वो कहना मुश्किल है कि वो मॉडल कब नया आने वाला है। चलिए सर, ऑल इलेक्ट्रिक पर कुछ पूछ लेता हूँ। ऑल इलेक्ट्रिक एक व्हीकल होंडा की तरफ से कब इंडिया में आएगा? अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो ग्लोबल CEO हैं मिस्टर मीबे, उन्होंने अनाउंस किया कि होंडा करीब $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि 2030 तक हम 30 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे हर रेंज में ऑफ व्हीकल्स। होंडा इज़ इन्वेस्टिंग वेरी हेविली ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड हमारा इंटरनल टारगेट है कि 2/3 ऑफ हमारी जो सेल होगी वो इलेक्ट्रिफाइड गाड़ियों की होगी बाय 2030, और 2040 तक हम 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स ग्लोबली हम शिफ्ट कर जाएंगे। जो आपका सवाल रहा कि प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडिया में कब आएगी, तो आज बताना मैं थोड़ा मुश्किल है, आपको नहीं बता सकता, बट हाँ, उस पर ज़रूर हर चीज़ पे काम हो रहा है, एंड सही समय पे स्पेसिफिकली आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे।
क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी बिल्कुल, चीजें होते हैं। सर इस सेगमेंट में अब आप आ चुके हैं, इस तरीके से आप कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गाड़ी से? हमारी उम्मीद काफ़ी अच्छी है इनफैक्ट, क्योंकि जो अभी हमने 14 तारीख को शुरू किया था प्री बुकिंग, एंड बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया है मार्केट से। मैं आपके थ्रू सारे कस्टमर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में एक ऐसी यही ऑप्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी किसी के पास एक ऑप्शन है। वही नहीं, होंडा सेंसिंग जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है वो भी आपको साथ में मिल रहा है। एंड होंडा सेंसिंग अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फीचर है ऑफ सेफ्टी, बिकॉज हिंदुस्तान की ड्राइविंग कंडीशन ऐसी है कि आपको एक ड्राइवर असिस्ट सेफ्टर चाहिए साथ में, तो वो इस गाड़ी में मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत सक्सेसफुल गाड़ी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स मैं आपके थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा कस्टमर्स, प्लीज़ जाके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए। हिंदुस्तान के 329 आउटलेट्स हैं हमारे, कहीं भी जाइए गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए और गाड़ी के मजे लीजिए, और हमें प्लीज़ फीडबैक भी दीजिएगा। 329 आपने बोला, यस। ये नेटवर्क थोड़ा और बड़ा होगा क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग और जानना चाहते हैं, बहुत सारे शहरों के लोग जिन्हें सिटी पसंद है तो वो भी एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, तो इस पर कोई प्लानिंग है, कैसे थोड़ा बढ़ाना है या मजबूत? राइट। सो अगर मैं देखूँ हिंदुस्तान की टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 मार्केट बहुत एक्सपैंड की है पिछले 2-3 सालों में, और हमारा टीयर 3 में बहुत अच्छा एक्सपेंशन है। हम करीब 185 सिटीज़ जो टीयर 3 हैं उनमें हम प्रेजेंट हैं। सो आज की डेट में नॉर्थ से लेके साउथ एंड ईस्ट से वेस्ट हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेड हैं। बट अगर हमें लगा किसी जोग्राफी में कहीं हमें लगा कि सेगमेंट मिसिंग है, हम ज़रूर खोलना चाहेंगे। पर आज की डेट में हम और डीलरशिप्स अभी नहीं एक्सपैंड कर रहे। जहां हमें लगता है वहां पे हम जरूर एक्सपेंशन करते हैं। हैचबैक एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग अब समेटने लगे हैं, तो वहां पर कुछ सोच रहे हैं या अभी बस जो चल रहा है? जैज, हाँ, तो जैज अभी हैचबैक में हमारी है। अभी आगे के फ्यूचर प्लान मैं आपसे नहीं शेयर कर सकता कि कौन सी गाड़ी और आ सकती है, बट जैज बहुत ही पॉपुलर कार है। एंड मैं फिर वही बोलना चाहूँगा, 85% ऑफ जैज की जो सेल्स है वो ऑटोमेटिक ग्रेड बिकती है हमारी। सो बहुत निश प्रोडक्ट है। जैज़ के जो लवर्स हैं, बहुत स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं कि हमें एक सेडान का कंफर्ट एक हैचबैक में मिले, और मैन्यूवरिंग बहुत ही आसान है, उसकी टर्निंग रेडियस बहुत कम है जहाँ की ट्रैफिक कंडीशन इतनी ख़राब रहती है हिंदुस्तान में। सो जैज़ की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है और उसका कस्टमर सेगमेंट काफ़ी खुश है गाड़ी की परफॉर्मेंस से। छोटा 2 सवाल और रहेगा, ये गाड़ी लोग क्यों खरीदें? मैंने आपसे कहा, बहुत अच्छा सवाल, रैप अप करता हूँ। पहली बात, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चला रहे हैं, बट वो सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ी है जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, और कोई डिस्टेंस की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी की जो माइलेज है वो 26.5 किलोमीटर पर लीटर है, विच इज़ 40 to 45% हायर देन द पेट्रोल कार ऑफ सिटी। सो आज की डेट में साहब बोल रहे थे कि पेट्रोल के रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से 26.5 की एवरेज बहुत बेहतरीन एवरेज है, और डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। सो वो पहला रीज़न है। सेकेंड रीज़न मैंने आपको बोला, होंडा सेंसिंग। होंडा सेंसिंग में 5 बड़े बेहतरीन फीचर हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, आप गाड़ी की स्पीड सेट कर सकते हैं आपके आगे वाली गाड़ी के साथ के हिसाब से, वो अपने आप एक्सीलरेशन करेगी, अपने आप ब्रेकिंग करेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर हिंदुस्तान में जैसे कहीं से भी गाड़ी आ जाती है, अगर गाड़ी को लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, वो आपको सपोर्ट करता है कि वो एक वार्निंग आती है, विजुअल एक इंडिकेशन दिखता है, और अगर लगे कि नहीं गाड़ी नहीं रुक सकती तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी हो सकती है। सो ऐसे बहुत सुंदर फीचर्स हैं होंडा सेंसिंग के 5, विच मेक्स दिस कार वेरी स्पेशल, और मुझे लगता है इस सेगमेंट में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर्स के लिए ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक जवाब और आ जाता है जो मैं सवाल करने वाला था, तो होंडा कहीं नहीं जा रही है? बिल्कुल कहीं नहीं जा रही है, आपके साथ है, हम हिंदुस्तान में बहुत कमिटेड हैं। आप लोग लोगों को सेफ बना रहे हो कि भैया आपको ये फीचर मिल जाएंगे, आप सेफ्टी के साथ चला सको, और लोग जो है एज्यूम कर रहे हैं। Exactly. तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा वो जो लोग गॉसिप कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं चीजें। मुझे पता नहीं वो शुरू कहाँ से हुआ, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा वो खत्म तो मैं इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहता। बट हाँ, प्लीज़, थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल पूछा। मैं आपके माध्यम से यही बताऊँगा, होंडा कमिटेड है हिंदुस्तान मार्केट के लिए, और हम लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं यहाँ पे। जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो हिंदुस्तान की मार्केट को दिमाग में रखते हुए ही बनाए गए हैं। अमेज बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, होंडा सिटी का 44% मार्केट शेयर है, और वी आर कमिटेड फॉर दैट। आप प्लीज़ बेफिक्र होकर ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए। तो कई बार क्या होता है, कहानियां शुरू होती हैं, उसका कुछ भी अता पता नहीं होता है, उसमें काल्पनिक चरित्र होते हैं। तो हो सकता है यही काल्पनिक चरित्र इधर रहा हो, और होंडा मजबूती के साथ इंडिया में अपना काम कर रही है, और इम्पॉर्टेंट मार्केट है, सर ने बोला है। तो अगर आपके पास होंडा की कार है
तब भी आप सुनिश्चित रहिए, अगर आप खरीदने जा रहे हैं तब भी आप सुनिश्चित रहिए कि होंडा आपके साथ है, ये मैं नहीं, सर ने बोला है। फिर भी आप अगर मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जो मैं नहीं पूछ पाया रह गया है, तो क्या करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करिएगा, सारे जवाब आप तक पहुंच जाएंगे, मैं दे दूंगा या सर देंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।